नमस्कार दोस्तों। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे सामने है और हथेली का आकार यहाँ पे बिल्कुल आयताकार है। निश्चित तौर पे आपका जो स्वभाव है वो एनालिटिकल स्वभाव है, मानी चीज़ों का एनालिसिस करके फिर उसमें जो है डीपली जाना, ये आपका स्वभाव है। और ज़्यादातर जीवन में परिस्थितियां कैसी भी रहेंगी लेकिन सकारात्मक सोच हमेशा बनी रहेगी और आने वाले समय में आपको इसका बहुत अच्छा फायदा भी मिलेगा। दूसरी बात अगर हम देखते हैं तो ज़्यादातर ऐसे लोगों का जो कार्य होता है वो बोलने से या मस्तिष्क से कार्य करने से काम ज़्यादा चलता है। इसमें शारीरिक मेहनत की ज़रूरत कम पड़ती है और इस बात को वेरीफाई कर रही है आपकी मस्तिष्क की रेखा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपकी मस्तिष्क की रेखा इस तरह से स्पेशल अवस्था में जाती हुई दिखाई दे रही है, स्पष्ट है, सुंदर है, भव्य है। बौद्धिक स्तर में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा है और आगे तक बहुत अच्छा रहेगा। एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्तित्व हमेशा बना रहेगा और इसका फायदा भी आपको आने वाले समय में मिलेगा। एक विवेकवान व्यक्तित्व आपका है और हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए कुछ न कुछ योजनाएं बनाते रहते हैं और मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व रहने वाला है। इस बात की ओर जो है आपकी मस्तिष्क की रेखा संकेत कर रही है। अंत में एक भाग इस तरह से जाते हुए ये अंत में दो मुहकार बनती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले समय में कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास करेंगे और जब ग्रह नक्षत्र अपनी स्थिति में आएंगे तो उसका फायदा भी आपको जरूर होगा, ये यहाँ पे बताती हुई नजर आ रही है। देखिएगा आपकी हथेली में राजयोग बन रहा है, लेकिन आचार्य बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं ये बहुत साधारण अवस्था में बैठ गए हैं, जिसके कारण राजयोग का भोग नहीं हो पा रहा है। इसका मैं एक सुंदर सा प्राकृतिक और पूजा पद्धति का दोनों का जो मिश्रण रूप है, इस प्रकार से आपको जो है उपाय दूंगा, उसको जरूर करिएगा। देखो, बृहस्पति जब बलवान हो या बृहस्पति जब निम्न स्तर में हो तो किम करोति अन्य ग्रह कुछ नहीं कर सकते हैं। बृहस्पति अगर आपका प्रबल है किसी व्यक्ति का और राहु और केतु की दशा भी है या राहु और शनि की दशा भी है तो परेशान तो चीज़ें करती हैं लेकिन अहित नहीं कर पाती है। विकास, व्यक्ति की जो डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेस है, उसको नहीं रोक पाती है। व्यक्ति की जो खुशियां हैं उनको ध्वस्त नहीं कर पाती हैं। लेकिन अगर बृहस्पति कमज़ोर हो और अन्य ग्रह कितने भी प्रबल हो तो भी व्यक्ति का जीवन नीरसता से, अप्स डाउन से और जीवन संकटों के बीच गुजरता है। ठीक है ना, मान प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती है। तो बृहस्पति को ठीक रखना, बृहस्पति को जो है दिव्य रखना बहुत ज़रूरी होता है। और बृहस्पति थोड़ा सा भी कमज़ोर होने बैठ जाए इसका तुरंत उपाय करना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे जो आपका ये मरकरी का माउंट है जिसको हम बुध का पर्वत कहते हैं, उस पे जो उंगली है ये पूरी तरह से झुक रखी है और आपकी सूर्य की उंगली की तरफ इसका झुकाव है। धन कमाने की जो ललक है बनी हुई है और जीवन पर्यंत बनी रहेगी, इस बात की ओर ये संकेत कर रही है। ये इसके पहले पौरवे तक पहुंच रही है। ये बहुत सुंदर है, बहुत श्रेष्ठ है। अगर आप लोग प्रैक्टिकल रूप में देखेंगे तो ऐसे व्यक्ति आपको व्यापारी वर्ग के व्यक्ति मिलेंगे। आपका भी यही दिखाई दे रहा है, या तो व्यापारी वर्ग के व्यक्ति होंगे या तो नौकरी कर रहे हो, चाहे प्राइवेट नौकरी करें चाहे सरकारी नौकरी करें, अच्छे खासे पद पे आप रहने वाले हैं। उच्च वर्ग का व्यक्ति आप आगे आने वाले समय में होगा और श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होंगे, इस बात की ओर ये संकेत कर रही है।
अपने बलबूते पर कुछ करने वाला गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जब पैसा आने बैठ जाएगा तो मनी मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी आपको सफलता हासिल होगी। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतर रहने वाली है। सेल्स मार्केटिंग के गुण आपके अंदर बहुत तीव्र रूप में आने वाले हैं और इसका आने वाले समय में बहुत अच्छा फायदा जीवन में मिलेंगे और इसका आप लुत्फ भी उठा लेंगे। आने वाला समय बहुत बेहतरीन है। देखिएगा, सेकंड जो उंगली है, जो ये सूर्य है और उस पे जो उंगली बन रही है हल्के रूप में झुक रखी है, आंशिक रूप में इसका झुकाव है मिडिल फिंगर की तरफ, और ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा, यश पाने की इच्छा आपके अंदर है और बनी रहेगी। यहाँ पे जो इंडेक्स की फिंगर है उससे लंबी दिखाई दे रही है और मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। पौराणिक शास्त्र कहता है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और कहीं ना कहीं जीवन में आने वाले समय में सफलता की प्राप्ति करेंगे, एक सफल व्यक्ति होंगे। आपके अंदर सूर्य के कारण रिस्क लेने की क्षमता बनी रहेगी, जोखिम उठाने की क्षमता बनी रहेगी और उस जोखिम में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर संभलने की क्षमता बहुत दृढ़ अवस्था में यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा यहाँ पे चीज़ें बता रही हैं। लेकिन देखिएगा, इन दोनों के बीच में यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है, ये नेगेटिव है। जब शनि रुष्ट अवस्था में हो, साढ़े साती में हो, ढैया में हो या बकरी अवस्था में हो, जीवन में जब जब शनि इस अवस्था में आएगा, इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा पड़ेगा और लंबे समय तक पड़ेगा और इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, ऐसे लोगों के अंदर एक चीज़ और देखी गई है कि ऐसे लोग अपने पेरेंट्स की, माता पिता की सेवा अपने मन से करना चाहते हैं लेकिन अपने मन के अनुसार कर नहीं पाते हैं। इस चीज़ का मलाल भी ऐसे लोगों को रहता है और ये चीज़ भी यहाँ पे स्पष्ट अवस्था में दिखाई दे रही है। राजयोग क्यों कह रहा हूँ, देखिएगा, पूर्ण नहीं बन पा रहा है, लेकिन जो मैंने रिसर्च की है, जो लोगों की हथेलियों को देखकर और उसका जो फीडबैक आया है मेरे पास, वो 100% आया है। ऐसा ही होता है, ये कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा है, हमारी स्वयं की रिसर्च है और ये रिसर्च 100% हम बड़ा आत्मविश्वास से कहते हैं, गारंटी दे के कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि बहुत सारी हथेलियों का हमने अध्ययन कर लिया है और उन हथेलियों का जो अध्ययन किया है और ये योग जिस भी हथेली में बना है, उन लोगों ने मैसेज द्वारा, वीडियो में अपनी टिप्पणी द्वारा और मुझे फ़ोन करके 100% उसका जो है फीडबैक दिया है और ये आपकी हथेली में भी बन रहा है। एक चीज़ की कमी है, उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। देखिएगा, जब ये उंगली सीधी हो या मुड़ी हुई हो, इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही हो, ये उंगली सीधी हो या मुड़ी हुई हो, इस उंगली से बड़ी हो और इससे छोटी हो, और ये बृहस्पति का माउंट, जुपिटर का माउंट भव्य और सुंदर हो, इस तरह से यहाँ पे रेखाएं हैं, दूषित है लेकिन रेखाएं ना वो भव्य और सुंदर स्थिति में हो, तो यकीन मानिएगा ऐसे व्यक्ति 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। 1% अगर ऐसा व्यक्ति किसी परिस्थितिवश सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न पाया हो तो फिर ये व्यक्ति व्यापार की तरफ जाता है, व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है और व्यापार के कारण ही अपनी पहचान को बनाता है। और उसमें भी देखिएगा, हथेली का आकार इस प्रकार से आयताकार हो, मस्तिष्क की रेखा इस तरह से स्पष्ट हो, तो व्यक्ति क्लास 1 ऑफिसर होता है, सरकारी क्षेत्र में ही जाता है और बृहस्पति सुंदर अवस्था में हो
तो बृहस्पति से संबंधित चीज़ों में जो इसके भाग हैं, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, प्रबंधन जिसको कहता है, इंजीनियरिंग है, वाणिज्य है, कानून है, राजनीति है, ऐसे क्षेत्रों में व्यक्ति बहुत जल्दी और बहुत बड़ी कामयाबी पाता है। लेकिन उसकी शर्त है कि बृहस्पति को सुंदर होना चाहिए, बृहस्पति कमज़ोर नहीं होना चाहिए, नहीं तो राजयोग का फायदा नहीं मिलता है। तो चीज़ें आपकी हथेली में बहुत सुंदर बनती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। मिडिल फिंगर यहाँ पे लंबी है, मेहनती हैं, कर्म में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं, कर्मशील पुरुष हैं और मेहनत में कहीं भी कोई कायरता नहीं रहने वाली है। बहुत ज़्यादा मेहनती रहेंगे और मेहनत में कायरता नहीं रहेगी, इस बात की ओर ये संकेत कर रही है। यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है और आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, मानी बृहस्पति की उंगली शनि की उंगली की तरफ झुक रखी है पूरी तरह से। धार्मिक भावनाएं भी बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर रहने वाली हैं। ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास रहेगा, कहीं न कहीं परोपकार की भावना रहेगी, दयालुता की भावना रहेगी और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण रहेगा। दिल के किसी खूबसूरत कोने में दयालुता का दिव्य भाव बैठा रहेगा। क्रूरता, निष्ठुरता जीवन में आपको कभी नहीं छू पाएगी और आपके जो ये संस्कार हैं वो नैसर्गिक रूप से आपके परिवार को भी मिलेंगे और उनको भी इस संस्कारों का फायदा मिलेगा। एक दिव्यता और भव्यता वाला परिवार आपका रहने वाला है गुरु बृहस्पति के नैसर्गिक गुणों के कारण। यहाँ पे अगर हम अंगूठे को देखें तो आपका अंगूठा इस तरह से यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व आपका रहने वाला है, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। हाँ, आपकी जो इच्छा शक्ति है वो भी बहुत अधिक है, बहुत तीव्र है और कार्य के प्रति जिद्द भी आपकी साफ दिखाई दे रही है। आपकी जो तर्क शक्ति है वो भी बहुत बेहतरीन रहने वाली है। अपनी बात को लॉजिकल तरीके से दूसरों को समझाने में माहिरता रहेगी और अपनी बात को लॉजिकल तरीके से रखने में भी माहिरता रहेगी। आने वाले समय में अगर देखा जाए, अंगूठा यहाँ पे मांसल दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से जो अपने हितों की रक्षा करने में भी सुदृढ़ता आपको आएगी। इन दोनों पोरों के बीच में एक यव का साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी आपका रहेगा जीवन काल में। निष्ठुरता, क्रूरता नहीं रहेगी और जैसे जैसे ये प्रबल होता जाएगा, सुंदर होता जाएगा, चंद्रमा नाजुक हृदय के व्यक्तित्व को जन्म देगा आगे और एक तहजीब पसंद व्यक्तित्व को जन्म देगा। अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको बहुत अच्छा लगेगा कुछ ही समय बाद से और इसका एक दिव्य फायदा आपको समाज में मिलेगा। आपको लोग प्रतिष्ठा की नज़रों से देखेंगे, सम्मान की नज़रों से देखेंगे और इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, इस बात की ओर संकेत आपकी जो है हथेली की ये रेखाएं करती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा एक बात और, यहाँ पे आपकी हृदय की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और आपकी जो इंडेक्स की फिंगर है, आपकी जो मिडिल की फिंगर है, इसके बीच में देख रही है। किसी एक पर्वत का प्रभाव इस पे नहीं पड़ रहा है। देवगुरु बृहस्पति जो हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, देवताओं के गुरु हैं, आकाश तत्व के मालिक हैं और ग्रहों में सबसे बड़े ग्रह हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे शनि जो न्याय के देवता हैं, कर्म को महत्व देते हैं और भाग्य स्थान है, व्यक्ति का भाग्य कैसा रहेगा ये यहाँ पे डिपेंड करता है। इन दोनों का जो प्रभाव है, जो बलाबल है, वो इस रेखा पर आ रहा है। शनि और गुरु का निश्चित तौर पे ये बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आपकी महत्वाकांक्षा बहुत प्रबल है।
आपकी सोच सकारात्मक है और निरंतर आगे बढ़ने की हो रही है। इस रेखा पे गुरु का जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण जो आपकी मन के अंदर की इच्छा है एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जो कर्म को महत्व देता है, जिसके प्रभाव के चलते अब आपको लगने बैठ गया है कि आगे बढ़ने के लिए, उस सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े आप करेंगे, कोई जुगाड़ लगाना पड़ेंगे आप लगाएंगे, कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े आप करेंगे। इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाएगा आप जरूर करेंगे, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। और आने वाले समय में इसका बहुत सुंदर फायदा आपको मिलने वाला है। सुंदर तरीके से देखें तो एक रेखा यहाँ पे बृहस्पति से निकल करके हृदय रेखा में समाहित हो रही है। ये रेखा यहाँ पे एक विष्णु का सिंबल बना रही है। आपकी जो पंच तत्व हैं, आपकी जो एलिमेंट हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव हैं, आपके प्रकृति के अनुसार आपके जो तत्व हैं, आकाश तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है, अग्नि तत्व है, ठीक है ना, भूमि तत्व है, जो भी आपके तत्व हैं उनके अनुसार जो है आपके इष्ट देव भगवान विष्णु हैं, ठीक है ना। और ये जो सिंबल है ये भी भगवान विष्णु का है, विष्णु तिलक इसे कहते हैं। ये बता रहा है कि जितना आप नारायण की शरणागति जाएंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये जितनी बार आप कर सकते हैं मन से करिएगा। केवल अगर आप कुछ उपाय नहीं भी करेंगे, केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये अगर पूर्ण रूप से शरणागति स्थिति में आके अगर कर लेंगे तो सब उपायों में सबसे बड़ा उपाय यही रहेगा आपके लिए। बाकी जो एक्चुअल उपाय है वो मैं आपको लिख करके दे दूंगा, ठीक है ना। तो ये नारायण है, जितना आप समर्पण की भावना रखेंगे, जितना शरणागति जाएंगे, जीवन में दिव्यता, जीवन में भव्यता आपके आएगी। हाँ, कुछ समय है, लगभग 2.5 से 3 साल का ऐसा समय है आपके जीवन में जो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव दे रहा है, जो जीवन में उलझन देगा, जो जीवन में कन्फ्यूजन की स्थिति देगा, जो जीवन में आर्थिक रूप से जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर करेगा। लेकिन 3 साल के बाद का जो समय है आपका नारायण की कृपा से, भगवान विष्णु की कृपा से, वो बड़ा दिव्यता प्रदान करने वाला है। और हर क्षेत्र में आप एकाएक अचानक ही तरक्की पाने बैठ जाएंगे। तो ये 3 साल का जो समय है इसको थोड़ा सा मजबूती से झेल लीजिएगा, अपने मन को कठोर करके झेल लीजिएगा और हरदम तैयार रहिएगा। लेकिन 3 साल के बाद का जो समय है वो नारायण की कृपा से बहुत सुंदर यहाँ पे आने वाला है। उपाय दे रहा हूँ, विधिवत तरीके से करिएगा। आपके ऊपर साक्षात इस बैकुंठ धाम के स्वामी भगवान बद्री विशाल जी की बहुत कृपा है, विशेष कृपा है। और ये विशेष चिन्ह आपकी हथेली में है। अगर आप जीवन में अच्छे कार्य करते हैं और अच्छी राह पर चलते हैं तो आपको किसी भी काम में अवश्य सफलता मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रह पाएगा। इसके अलावा समाज में निश्चित रूप से आने वाले समय में खूब लोकप्रियता और बहुत सम्मान पाएंगे। आप अत्यंत भाग्यशाली व्यक्तियों में से आप एक हैं, ये चिन्ह यहाँ पे बता रहा है। अब दूसरी बात करें तो यहाँ से एक रेखा इस तरह से इस पे मिल रही है। ये रेखा अगर आगे बढ़ती इस पे मिल जाती है तो ये एक अलग प्रकार का जो है चीज़ों को बढ़ाएगा। जहाँ ज्ञान में भारी वृद्धि हो जाएगी वहीं जो है रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी आकर्षण बढ़ जाएगा और कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी रिसर्च आप करेंगे। इसका नॉलेज आपको बहुत अच्छा रहेगा और जिस क्षेत्र में आप काम करेंगे बृहस्पति का शनि का प्रबल प्रभाव रहेगा, सफलता जल्दी मिलेगी, कामयाबी जल्दी मिलेगी
और निश्चित तौर से बड़ी रूप में मिलेगी और प्रतिष्ठा बहुत सुंदर मिलने वाली है। लेकिन उसके लिए दोनों ग्रहों का सुंदर होना बहुत जरूरी है, ये हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखें मस्तिष्क रेखा की हमने बात कर ली है। जीवन की रेखा आपकी इस तरह से आती हुई पीछे तक जा रही है। जीवन में अभी तक जो आपकी जीवन की रेखा है बता रही है, जो अभी बता रही है वर्तमान में, कि आने वाले समय में कोई बहुत बड़ा संकट नहीं आएगा, कोई लाइलाज बीमारी आपकी जीवन में नहीं आएगा। जब तक जीवन रहेगा स्वस्थ रहेगा और परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। परिवार का सहयोग बहुत अच्छे रूप में आगे मिलने वाला है, साथ मिलने वाला है और परिवार की तरफ से जो है कहीं ना कहीं बीच में खुशियां बहुत बड़े रूप में मिलने वाली है। इस बात की ओर से ये संकेत कर रहा है और केयरफुल व्यक्तित्व आपका रहने वाला है और इसका जो लाभ है ये निश्चित रूप से जीवन में और ओल्ड एज में विशेषकर इसका बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। मानी ओल्ड एज में आपका ध्यान रखने वाला, आपका जो है बहुत सुंदर तरीके से रख रखाव करने वाला जरूर आपको मिल जाएगा, बड़ा ध्यान रखा जाएगा आपका, ये यहाँ पे बता रहा है। एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और यूं जा रही है। अब ये रेखा यूं जाती है तो इसका अलग महत्व हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे ये रेखा बढ़ेगी, जैसे जैसे स्पष्ट और सुंदर अवस्था में आएगी, आपकी योग्यता और आपके मस्तिष्क शक्ति के अनुसार आपकी उन्नति भी बहुत अधिक होगी और उन्नति का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो जाएगा। इसके और ये संकेत करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर देखें एक रेखा इस तरह से आती हुई एकाएक इसमें रुक रही है, एक रेखा इस तरह से आती हुई एकाएक जो है इसमें रुक रही है। जो करियर और धन की रेखा है ये अस्थायित्व को नहीं पा रही है। इसके लिए रात्रि के समय का महालक्ष्मी का एक माला जाप होता है, उसको निरंतर करना चाहिए, जिसके कारण करियर का मामला है और धन का मामला है उसमें स्टेबिलिटी आए। अभी पैसे अगर हाथ में आपके कितने भी आ जाए, लाखों आए, करोड़ों आए, अरबों आए, वो बच नहीं पाएगा। धन के मामले में संघर्ष बता रहा है कि धन के मामले में कहीं ना कहीं कुछ समय तक संघर्ष रहेगा और 3 वर्ष आपके लिए थोड़ा संघर्षमय है। उसके बाद माँ लक्ष्मी की कृपा से चीज़ें आपके अंडर में आती हुई दिखाई दे रही हैं। करियर के मामले में भी यहाँ पे उतार चढ़ाव साफ दिखाई दे रहे हैं और अस्थायित्व कुछ समय के लिए दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए करियर और धन चीज़ों को ठीक करने के लिए महालक्ष्मी के उपाय मैं आपको दे दूंगा। दूसरी बात यहाँ पे अगर देखा जाए, जब इस प्रकार से होती है करियर और धन की रेखा तो ज़्यादातर संभावना रहती है व्यक्ति जल्दबाजी में कार्य कर लेता है, निर्णय ले लेता है और उस निर्णय की वजह से व्यक्ति को अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को प्रभावित करना पड़ता है और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना मुश्किल हो जाता है। और ऐसे लोगों की जो काम है वो थोड़ा सा, जिसको हम कहते हैं कि मानी विलम्ब हो जाते हैं। कई बार काम बनते बनते बैक मार लेते हैं। कई बार उतार चढ़ाव ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है। आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाता है व्यक्ति। पैसे कभी पूरे नहीं होते हैं, माने कितना भी हो जाए लेकिन व्यक्ति के पास पैसा कभी भरपूर नहीं रहता है। ऐसा लगता है मानो परेशानियां खत्म नहीं हो पा रही हैं। इसका सिर्फ एक ही चीज़ है कि भाग्य पूरा साथ दे। इसके लिए करियर और धन की रेखा को ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है। एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे एक मनी ट्रायंगल बन रहा है। इसका फ़ायदा आपको जो है आने वाले समय में निश्चित तौर पे मिलेगा। मनी मैनेजमेंट के क्षेत्र में माहिरता हासिल होगी और इसका लाभ आपको मिलेगा। ये रेखा जैसे जैसे स्पष्ट होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी, व्यापार के गुण बढ़ेंगे, सेल्स मार्केटिंग के गुण आपके अंदर आएंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स में भारी वृद्धि होगी और इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं सेल्स और मार्केटिंग गुणों का फ़ायदा आपको मिलेगा
लेकिन पेट का ध्यान रखना पड़ेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम का कहीं ना कहीं ध्यान रखना पड़ेगा। एक रेखा ये जारी है मंगल से मंगल पे। जब ये स्पष्ट हो जाएगी, अगर करियर आपका जो है कंस्ट्रक्शन में है या जो बिल्डिंग मटेरियल में है, तो उसमें भारी बढ़ोतरी होगी। एक रेखा ये आ रही है, यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है। जब ये स्पष्ट हो जाएगा तो यात्राओं से बहुत बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। वर्टिकल लाइनें हैं, अपने कार्य के प्रति जुझारूपन है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तरक्की भी आपकी बढ़ती जाएगी, ये बता रहा है। एक रेखा इस तरह से दिखाई दे रही है, शुक्र पर्वत का ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है और मंगल पे जा रहा है, इसलिए मंगल की रेखा है। आपके अंदर पराक्रम की कोई कमी नहीं रहेगी, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा मंगल के कारण, और हमेशा फ्रंट पे रहेंगे, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। आने वाले समय में दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है, इसकी अनुभूति आपको प्राप्त होगी। आप में अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है, उसका प्रयोग आप कर पाएंगे। सोचने की विशेष क्षमता आपके अंदर है, उसका लाभ आपको आने वाले समय में मिलेगा। और ऐसा व्यक्तित्व को ये जन्म देगी कि एक बार कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आने वाले समय में निश्चित तौर पे आपका जो व्यक्तित्व है बहुत सुंदर, बहुत प्रभावशाली रहने वाला है। भूमि से बहुत बड़ा लाभ आपको अपने जीवन काल में मिलेगा, और कहीं ना कहीं जो है ये चिन्ह आपको लकड़ी का काम हो तो उसमें बहुत फायदा दिलाएगा। जब सूर्य आपका बहुत अच्छा हो जाएगा तो कागज का उद्योग है तो उसमें बड़ा लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित काम अगर करेंगे भविष्य में तो उसका लाभ आपको निश्चित तौर पे मिलेगा। लेकिन शुक्र से जारी है, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, लापरवाही के गुणों से आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। लापरवाही आपके जीवन में नुकसानदेह साबित होगी, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे इसके नीचे का ये भाग है जो ये शुक्र का पर्वत है, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है, आप भी तेजस्वी रहेंगे, आपका व्यक्तित्व भी बहुत सुंदर रहेगा, सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान रहेगा, हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता रहेगी, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा। लेकिन यहाँ पे वर्तमान समय में देखें, ये बहुत ज़्यादा जालनुमा बना हुआ है और ये जो है बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है, इसका प्रभाव सीधा सीधा इसका पड़ रहा है। जब ये बैठा हुआ होता है, ये उठा हुआ होता है, जाल होता है तो विपरीत प्रभाव देता है। ऐसे में कोई ना कोई चिंता व्यक्ति के मन के अंदर लगी रहती है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर भी अभाव की स्थिति में ऐसा व्यक्ति जीता है, और व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। लाख प्रयास कर ले लेकिन सुख की प्रॉपर प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, बृहस्पति को ठीक करना है, फिर ये अपना अच्छा प्रभाव देगा। और जब ये अच्छा प्रभाव देगा तो परिवार का सबसे पहले बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, सुख मिलेगा, शारीरिक सुख हो, मानसिक सुख हो, दाम्पत्य जीवन का सुख हो या किसी अन्य प्रकार का सुख हो, तमाम प्रकार की जो सुख है बृहस्पति के ठीक होने पर शुक्र आपको प्रदान करेगा। चमक रहेगी, ग्लैमर आपके पास रहेगा, चकाचौंध आप रहेंगे, लेकिन तब जब बृहस्पति ठीक हो। निम्न मंगल आपका थोड़ा सा जो है बैठा हुआ है, कभी कभी आत्मविश्वास की कमी रहेगी, बीच बीच में कभी कभी उलझन ज़्यादा बढ़ जाएगी, डिसीजन लेने की क्षमता में असर पड़ेगा और कन्फ्यूजन की स्थिति बढ़ेगी। लेकिन आने वाले समय में कहीं ना कहीं आपको भूमि संबंधी लाभ की भी प्राप्ति होगी, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। उच्च मंगल बहुत सुंदर है आपका, प्राक कर्म में कहीं कोई कमी नहीं आएगी,
एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा और विपरीत से विपरीत परिस्थिति, कितनी भी कठिनाइयों वाली परिस्थिति आ जाए, डट कर खड़ा करेंगे, डट कर उसका मुकाबला करेंगे। आपका बुध इस तरह से है। ये यहाँ पे जो है बृहस्पति शनि की तरफ भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ समय तक परिवार को लेकर कुछ चिंताएं रहेंगी या कुछ समस्याएं आ सकती हैं। धन का ग्रह नीचे की ओर रेखाएं हैं, ये तो ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं कर रहे हैं। अध्यात्म की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान आपका रहने वाला है, इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं। लेकिन धन का जो ग्रह है आपकी हथेली में बहुत साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं और इस अवस्था में आपके अंदर ये साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष अभी कमजोर ही दिखाई दे रहा है, लेकिन आने वाले समय में भारी वृद्धि के योग भी बन रहे हैं। यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव रहेगा। स्वतंत्रता, लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है, इस और ये संकेत करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये भाग बहुत ज़्यादा उठ रहा है। शनि के दुष्परिणामों के कारण बेवजह की चिंताएं बनी रहेंगी कुछ समय तक, लगभग 3-1 सालों तक, या कुछ ऐसी वजहें पैदा कर सकता है जिसके कारण चिंतातुर स्वभाव बने, मन जो है अशांत रहे, जीवन में जो खुशियां हैं वो थोड़ा सा कम रहे। यहाँ पे ये पूरी तरह से बैठ गया है, भाग्य का पूरा साथ नहीं मिल पा रहा है। विशेषतर करियर का जो क्षेत्र है, धन का जो क्षेत्र है, उसमें बहुत ज़्यादा अप्स डाउन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इस्तेमाल हो सकते हैं, लोग अपना काम निकालेंगे, फिर साथ देना थोड़ा छोड़ सकते हैं, इस बात की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। सूर्य यहाँ पे ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा प्रॉपर, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य है या मानसिक स्वास्थ्य है, इस पे असर पड़ रहा है। जीवन में जो खुशहाली है वो प्रॉपर रूप से नहीं दिखाई दे रही है। जो जीवन का उत्साह है, जो ऊर्जा है, कहीं ना कहीं इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। सूर्य की पूजा जरूर करें। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की प्रबल इच्छा रहेगी। इसमें लकीरें बहुत अच्छी हैं, सेवा भाव आपके अंदर है, 2-4 भाषाओं की जानकार हैं और अंत तक अपने हाथ का कमाई का पैसा आपके पास रहेगा। बुढ़ापा काल बहुत सुखमय गुजरेगा, ठीक है ना, इस बात की ओर जो है ये संकेत कर रहा है। चंद्रमा अभी अनबैलेंस है, कहीं पे उठा है तो कहीं पे बैठा है। कुछ समय तक ये शुक्र के साथ मिलकर मन को गड़बड़ रखेगा, मानसिक परेशानी से ग्रसित रखेगा। कई बार भावुकता भी आ सकती है, इमोशनली परेशान भी हो सकते हैं और कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा 3-1 सालों तक। और मन से सीधा जुड़ा हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं नींद आने में दिक्कतों की संभावना बढ़ सकती है, इस और विशेष ख्याल रखिएगा। मैं उपाय दे रहा हूँ विधिवत तरीके से, इसको बहुत विधिवत तरीके से करिएगा। 6 से 8 महीने के बाद से सुंदर परिणाम आपको जीवन में देखने को मिलेंगे और जीवन काल के 3 साल के बाद कहीं ना कहीं एकाएक चीज़ों में जो दुष्परिणाम दे रही हैं वो खत्म होती हुई दिखाई देंगी और अच्छी चीज़ें आपके जीवन में प्रादुर्भाव करती दिखाई देंगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।